कुछ कहिए नहीं आप? क्या? जो कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? सोच रही हूँ मैं कैसे बोलूँ आपको। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, अगर ऐसी बात है जिससे सुन के आपको लगता है कि मुझे बुरा लगेगा तो बेशक कभी ना कहें। मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, बोले क्या बात है? मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है और क्या? तलाक हो चुकी है मुझे। तलाक? मैं तो तुम्हें बहुत मासूम लड़की समझता था। तुम तो तलाक याफ्ता निकली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस तलाक याफ्ता होने के दाग के साथ कबूल कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। हसन, हसन मेरी बात सुनो। हसन, हसन, सारा, सारा उठो, कॉलेज नहीं जाना? लगता है तुम्हें भूलने की आदत है। हमारी जो एक अदद माँ है ना, उन्होंने मैं जाने से मना की। याद नहीं है तुम्हें? नहीं, नींद मत खराब करो मरियम। अब वो मना नहीं करेंगी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया जो मैं नहीं करूंगी? रुको, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? इधर आओ मरियम, इधर आके बैठो, बैठो ना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने इतना बुरा मुंह क्यों बनाया? तुमने दिल से हाँ नहीं की ना मरियम? दिल जो चाहता है, दिल जो कहता है, वो हर बार पूरी तो नहीं हो सकती ना। मरियम, शादी तो खुशी खुशी करनी चाहिए। और अगर अपनी शादी में ऐसे मुंह खुला के बैठी रहोगी तो खाक मजा आएगा। हाँ, एक बात कहूं, तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो। वैसे जिस इंसान से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, मैं जानती हूँ वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पता नहीं, मैं तुम्हारी तरह ख्वाब नहीं देखती। मुझे तो ख्वाब भी बहुत डराने वाले आते हैं। तो फिर एक काम करो, जागते हुए ख्वाब देखा करो। जागते हुए? हाँ, जागते हुए ख्वाब देखने का एक फायदा है। क्या फायदा है? इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, पता? सारा, मुझे तुम्हारी बातें कभी नहीं समझ आएंगी। चलो उठो, मैं तुम्हारी नाश्ता बनाती हूँ।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं आपसे। आप भी कुछ बोलिए ना। क्या क्या बोलूं? कुछ भी जो इस वक्त दिल में हो। दिल? चलें, छोड़िए, ये बताएं कि शादी के बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे। बल्कि मुझे पहले आपसे एक इजाजत लेनी है। क्या? ये जो आपका लफ्ज है ना, ये दो लोगों के बीच में बहुत दूरी ले आता है। क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? जी। पता है मरियम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, कसम से सारी रात नींद नहीं आई थी मुझे। देखा ये तुम का लफ्ज कितना नजदीक ले आता दो लोगों को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो रात मेरी बड़ी मुश्किल रात थी, जागते हुए गुजारी मैंने। साहब फूल ले लो साहब। सलाम साहब। साहब फूल ले लो साहब, भाभी के लिए। ले लो। साहब खुला नहीं है। कोई बात नहीं, रखो। सदा खुश रहो साहब। साहब सदा जोड़ी सलामत रहे आपकी। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, बिल्कुल इन फूलों की तरह हसीन। बहुत बार सोचा मैंने, पता नहीं तुम्हें हासिल कर पाऊंगा या नहीं। मैं इतनी देर से बोली जा रहा हूं, तुम भी कुछ बोलो ना। क्या? मैं क्या बोलूं? हाँ, मैं जानता हूं तुम क्या कहोगी। तुम ये कहोगी कि मुझे आपसे अभी मोहब्बत हुई नहीं। ऐसे मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ख्वाब देखती हैं। अपना ख्वाब ही सुना दो कोई। मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है और क्या? तलाक हो चुकी है मुझे। तलाक? हसन! क्या हुआ? मुझे ड्रामे ख्वाब आते हैं, जिंदगी की तरह। लेकिन अब तुम ऐसे ख्वाब नहीं देखोगे। मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे डर खौफ सब खत्म कर दूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें हकीकत की ख्वाब देखना शुरू हो जाएगी। आप कह रहे हैं तो ठीक होगा, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे एतबार नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कितने दुख झेले हैं। देखो, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। अभी ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो। तुम कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? देखो, हमारी शादी होने वाली है। हमने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है एक दूसरे के। ऐसी कोई तो बात होगी जो तुम पूछना चाहोगी मुझसे। मैं क्या पूछूं? क्या पूछूं? तुम मुझसे ये पूछ सकती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में
और कितनी लड़कियां आई? अमेरिका में रहा हूं मैं, बाहर पढ़ा हूं, बाहर जिंदगी गुजारी है, एक बहुत ओपन एटमॉस्फेयर में रहा हूं जहां सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। मैं कुछ नहीं पूछना चाहती। कुछ नहीं पूछना? क्यों? मैं यहाँ पे एतबार करना चाहती हूँ, और जहाँ एतबार होता है वहाँ सवाल नहीं होते। नौशीन सही कहती थी। क्या कहती थी नौशीन? वैसे वो बहुत बोल्ड है। पूरी बात सुने बगैर तुम अभी से उसके खिलाफ हो गई हो। बात तो सुन लो पूरी। नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हो रही, मैं तो उसकी हिम्मत और हौसले की तारीफ कर रही हूँ। क्या कह रही थी नौशीन? नौशीन ये कह रही थी कि तुम जैसी लड़कियां अमूमन शादी के बाद ही मोहब्बत करती हैं और जिंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करती हैं। नौशीन की बात तुम्हें बुरी लगी क्या? नहीं, ठीक कहती है नौशीन। तुमसे एक बात पूछूं? मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? इसका मतलब है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद तुम जबरदस्ती शादी कर रही हो मुझसे। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। आपका जवाब ये है कि ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। यहाँ लड़कियों की दिल की ख्वाहिश उनकी जुबान पर नहीं उठती। अब चलें? चलो। तैयार हो जाओ, वो आ रहे हैं कल। कौन? वही तुम्हारे ससुराल वाले तारीख पक्की करने आ रहे हैं शादी की। तुम्हें किसने कहा? फोन आया था, वो उसी नौशीन का, तुम्हारी दूल्हा की बहन। समझे? हाँ, अम्मी का तो बस नहीं चल रहा, कल की होनी है तो आज ही हो जाए भाई। उसे तो कुछ कह नहीं सकी और अब बैठी परेशान हो रही। क्यों? अम्मी क्यों परेशान हो? तो और क्या, उन्होंने उस माहीन मैडम की तरह ये भी नहीं कहा कि हमें जो इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस मरियम नूर हमारी झोली में रख दो, हमें बहुत खुशी होगी। अरे भाई, लड़की ना होगी फकीरों को देने वाली ठीक हो गई। क्या बक रही हो? साफ बोलो जो बोलना है। यही तो बताने आई हूँ मैं तुम्हें कि वो जो तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम्हारे दूल्हे की बहन, उसे बस ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं। उसने कहा सारा मैं से कैसे कर सकती हूँ? मरियम, वो जो तुम्हारी अम्मी है ना, वो उस वक्त से परेशानी में गुल रही है कि हाय हाय इतने बड़े लोग हैं, हम उन्हें कहाँ बिठाएंगे, बिठाने की जगह नहीं है, तो हम लड़की को साथ क्या देंगे। वो वैसे भी मरियम, वो ठीक कह रही, हमारे पास है ही क्या। चलो भाई, छुट्टी हो गई। क्या क्या मतलब है इस बात का? जब जहेज नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? अगर अम्मी ने तुम्हारी ये बात सुन ली ना, तो पता है क्या होगा? क्या? साफ साफ कह देंगी, वो जरा सा भी लिहाज ही रखेंगी भाई, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम लोग जहेज दे सके। चुप हो जाओ, मैंने सुन लिया ना तो बिना मशीन के कीमा बना देंगी तुम्हारा, ईमान से। वैसे मरियम, तुम हो बड़ी नसीबों वाली, एक छोड़ो दो दो रिश्ते हैं तुम्हारे, वो भी जी भर के अमीरों वाले, और एक मैं हूँ। अमीर होने से क्या होता है? जब रिश्ते निभाने नहीं आते तो अमीर गरीबों से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी तो तरीके से मालूम करना
इतना भी नहीं आता तुम्हें? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, इतनी सी बात पूछते हुए तुम्हारा दम निकल रहा है। आपको इतनी सी बात लगती है? हाँ तो क्या है, दोस्त है तुम्हारी, दोस्तों से बात करना आसान होती है। मैं कर लेती बात, लेकिन मैं माँ हूं तुम्हारी, मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। चलो शुक्र है, इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में समा गई। हसन बेटा साथ नहीं आया? हसन मीटिंग में आता ही होगा वो। अच्छा, वैसे हसन ने अपनी फूफो का जिक्र पहले नहीं किया कभी? एक्चुअली हसन चाहते थे कि पहले यहाँ पे बात बन जाए, फिर उसके बाद फूफी जान इन्वॉल्व हो। वैसे भी इन्होंने ही बात तय करनी है। जी, हर चीज बदल गई है, पहले की तरह होता नहीं है। अब तो लड़का लड़की आपस में ही बात तय कर लेते हैं और फिर वालिदैन को और बड़ों को इत्तला दे देते हैं, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज की तरह। ये अच्छा कहा आपने, ब्रेकिंग न्यूज। अरे मरीम, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हटो यहाँ से। चलो। नहीं होते कपड़े खराब। ठीक है, वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगा था कि तुम्हारी सास नहीं, पर यहाँ तो पप्पू ही सास निकली भाई। तो उससे क्या होता है? आजकल की लड़कियां कहाँ बर्दाश्त करती हैं सासों को। क्यों? लड़का अगर अकेला हो ना तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। शौहर अगर बटा हुआ हो ना तो उसके साथ बीवी को भी बटना पड़ता है, पता है? अगर ऐसे ही सभी लड़के सोचने लगे तो ऐसी किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती जिसके माँ बाप हयात हो। ओफो मरियम, तुमने हमें सबसे अनोखी बातें करती हो तुम। लड़के भी क्या रुखसत होते हैं, वो तो उसी घर में रहते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं, उनकी अपनी एक जगह होती है। अब जरूरी तो नहीं है कि शौहर हर वक्त अपनी बीवी के पास ही बैठा रहे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, भुगतना तो तुम्हें ही है। अच्छा, ये सब फजूल बातें छोड़ो, जाके देख के आओ कि क्या हो रहा है। ये अम्मी ने माचिस का रख दी है। जाओ, जाके देख के आओ। वैसे रिश्ते तो बहुत सारे थे, लेकिन जो हसन की खुशी वही मेरी खुशी। जी, ठीक कह रही हैं आप। आंटी मरियम कहाँ है? बस से मिल के आती हूँ। बेटा अपने कमरे में होगी, जाओ। अच्छा है, नौशीन मरियम से मिल लेगी और मुझे आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी। कहा भी था कि बात कर लो, कहीं लालची लोग ना हो। माँ, मैंने कोशिश तो की थी। कोशिश? क्या क्या कोशिश की थी तुमने? फोन बन जा रहा था उनका। तो दूसरी बार करती, तीसरी बार करती, उंगलियां तो नहीं घिस जाती ना तुम्हारी? और वो जो फुफ्फी कह कर गई है कि जहेज की लिस्ट दे देना, बताओ कहां से तुम्हें जहेज की लिस्ट? क्या है हमारे पास उसे देने के लिए? अजीब लोग हैं, इतने लालची नजर तो नहीं आते थे। पैसे वाले लोग सिर्फ शक्ल देख के शादी नहीं करते हैं, इसी बात का डर था मुझे। अब क्या होगा? अब्बा इतना कुछ कहाँ से करेंगे अम्मी? होना क्या, निभाएंगे हम, बात तय की है। अम्मी, हम शादी से मना भी तो कर सकते हैं। हाँ, तुम तो चाहती यही हो, इसीलिए तो तुमने बात नहीं की। अम्मी कह तो ये किसने कोशिश की थी? तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तुम्हारा हर मामले में बोलना जरूरी नहीं है, खामोश रहो। कल को ससुराल जाना है इसने, अगर यही सब कुछ करती रही तो पता नहीं क्या होगा। अभी पिछला जख्म नहीं भरा, एक रात नहीं गुजार सकी ये ससुराल में, और इसकी ये बुजदिली इसी तरह रही ना
पता नहीं क्या क्या दिखाएगी ये हमें, और क्या क्या सहना रह गया है, बर्दाश्त करना रह गया मेरे लिए जिंदगी में। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, चलो अंदर। नौशीन ने आपकी इतनी तारीफ की कि मुझसे रहा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। बहुत बोलती है नौशीन, बिला वजह। बहुत बोलती है कम, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज वो बोली है, खुदा की कसम बिल्कुल सच बोल रहा है। आप चाहिए, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। शादी से पहले आपको देखना मना है क्या है? अब देख लिया ना, चाहे ना प्लीज। अगर ना आ जाऊं तो मैं इस मंजिल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हूं, हमेशा के लिए। मरियम बेटा, इस तरह सोचते रहने से क्या होगा? अब जो कुछ हो चुका है उसे भुगतने के अलावा तो कोई चारा नहीं है ना। अम्मा, मैं अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको और अब्बा को परेशान देखती हूँ तो दिल बहुत दुखता है मेरा। बेटियों के माँ बाप परेशान ना भी होना चाहे तो भी ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों ने रस्म रिवाज ही इतने बना दिए, इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता मरियम। सब माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटियां अपने घर में शाद आबाद खुश खुर्रम रहें। ये उसूल मैंने और तुम्हारे बाप ने नहीं बनाए हैं। मैं तुम्हारे मामू के घर जा रही हूँ, यकीनन वो हमारी मदद करेंगे। तुम ऐसा करो, सारा है कि उसे खाना खिला देना। अच्छा